Hi guys, welcome to my YouTube channel Curious Commerce. Be curious if you want to be furious. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1000 लाइक्स 24 घंटे के भीतर दिया मेरे इस चैनल को। आपके इस प्यार के लिए मेरा सलाम। आज जब मैंने कमेंट्स पढ़ा तो लोगों ने कहा कि बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है। मैंने आज कोशिश किया कि आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं अपने बचपन की एक कहानी में चलता हूं। बचपन में मैं कुछ दिन एमपी मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब भी कोई सामान खरीदने जाता था तो वहाँ जो दुकानदार थे वो एक लाल कलर की किताब लेकर के उसमें कुछ लिख लेते थे। मैं कुछ दिन विशाखापट्टनम में रहा। वहाँ भी कुछ लोगों ने क्या किया, मैं जब सामान खरीदने जाता था तो वहाँ भी जो भी सेठ थे वो लोग कुछ न कुछ उस पतले से एक लाल कलर की कॉपी रखते थे, उसमें कुछ लिख लेते थे। कुछ दिन बाद जमशेदपुर आया, कभी सिलचर गया, कभी अहमदाबाद गया, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ से कुछ खरीदता हूँ आखिर ये लिख क्या लेते हैं इन लोग। बाद में जब मैं इस फील्ड में आया तब पता चला कि उस लाल किताब की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना उसका महत्व है। मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर कर रहा हूं। आप अगर एक व्यापार करते हैं और व्यापार करते समय आपने साल भर एक व्यापार आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को और 31 मार्च 2021 को आपने पूरे साल भर देखा कि आपने कुछ लिखा नहीं, लेखा जोखा कुछ नहीं रखा। और ये ना लिखने के पश्चात आपको ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि आपने उधार में सामान कितने लोगों से ले रखा है। क्या ये सब याद आप कर सकते हैं? आपके पास एक जनरल स्टोर है, आपके पास सैकड़ों आइटम है जो आपकी दुकान में बेचने हैं, तो सैकड़ों लोगों से आपको सामान खरीदने हैं। और आप अक्सर आजकल ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होता है, उधार में होता है, और आपने उधार में सामान खरीदा है और आपने कहीं लिखा नहीं, तो हो सकता है आपको याद भी ना हो कि आपने किससे किससे सामान उधार में खरीदा है। आप हजारों लोगों को अपने सामान बेचोगे, आपके पास हजारों कस्टमर्स होंगे, भगवान करे, और उन कस्टमर्स का नाम जिन लोगों ने आपसे उधार में सामान खरीदा वो भी आपने नहीं लिखा। साल बीतता गया। जब 31 मार्च 2021 आया तो आपने जब ये जानना चाहा कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ, मेरी आखिर वित्तीय स्थिति क्या है, मेरे संपत्ति कितने हैं, मेरे दायित्व कितने हैं, मैंने पूंजी कितनी लगा रखी थी, आखिर ये कितना है। जब ये आपके मन में प्रश्न चिन्ह उठा तब आपके मन में लगा कि चलो किसी पहले से ज्ञानी लोगों से मुलाकात करते हैं। तो आप किसी रिनाउंड आदमी से मिलने गए। रिनाउंड आदमी से जब आप मिलने गए, वो रिनाउंड आदमी एक सफल व्यापारी था। आपने अपना प्रश्न जाकर उससे पूछा कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने साल भर अच्छा बिजनेस किया, अच्छे कस्टमर्स थे, अच्छे सामान आपने क्वालिटी बेचे, लेकिन आपको पता ना चल पा रहा है कि आखिर ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसे कंडीशंस में उसने बताया कि आपने अकाउंटिंग नहीं किया, आपने कहीं लेखा जोखा नहीं रखा, आप जरूर लेखा जोखा रखो। तो इस लेखा जोखा को रखने की तरीके को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। आइए हम लोग जरा अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब मैं इसे हिंदी में सामान्य भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा पद्धति है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप पहचानते हैं कि आखिर ये आपके लिए व्यापारिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, आपका व्यापारिक ट्रांजैक्शन है या आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो व्यापारिक ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं, तो इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद मेजरिंग, हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। इसको हम लोग पैसे में गिन सकते हैं कि नहीं, ये मापदंड में इसको रख सकते हैं कि नहीं। अगर पैसे में आप नहीं गिन सकते तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो हम लोग ने आइडेंटिफाइंग पार्ट और मेजरिंग पार्ट के बाद रिकॉर्डिंग पार्ट में जाएंगे।
जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है, समयानुसार। 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको लिखे, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी। आप डेट वाइज अगर उसका कहीं लिस्टिंग करते हैं अकाउंटिंग में, हम लोग उसे रिकॉर्डिंग पार्ट कहते हैं, टेक्निकली जर्नल एंट्रीज। इसके बाद क्लासिफाइंग पार्ट आता है, हम लोग लेजर बनाते हैं। सपोज आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स राम से किए, 20 ट्रांजेक्शन्स राम से किए, तो एक स्थान पर आप राम के सारे लेन देनों को लिखोगे ताकि पता चले आखिर उसको कितने पैसे चुकाने हैं या कितने पैसे लेने हैं। आपके पास आपने बहुत सारा गुड्स खरीदा, बहुत सारा सामान खरीदा बेचने के लिए, बेचने से पहले आप कहीं ना कहीं तो उसको लिखोगे ना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने सामान कितना खरीद रखा है, गुड्स कितना खरीदा है आपने। उसके बाद क्लासिफाइंग में आप क्या करते हो, टेक्निकली लेजर बनाते हो। इसके बाद समराइजिंग पार्ट में आते हैं, इसमें हम लोग समरी बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस में हम लोग सबका लिस्ट लिखते हैं, राम को इतने रुपए देने हैं, श्याम से इतने पैसे लेने हैं, गुड्स हम लोगों ने खरीदा है इतने रुपए का, बेचा है इतने रुपए का, सैलरी इतना पेमेंट किया, इतना नहीं पेमेंट किया है, इतना ड्यू है, रेंट इतना पेमेंट कर दिया, इतना कमीशन आया, इतना फ्रेट पेमेंट किया। ये सारा जो हम लोगों ने एक एक आइटम का एक एक नाम के साथ बैलेंस जो लेजर से आया, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस इट इज जनरली अ स्टेटमेंट। इसमें बेटा लेजर्स के जो बैलेंस आते हैं वो इसमें हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट क्या करते हैं लोगों को कि आखिर हमारा फर्म प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, इसके लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और फिर ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि मेरी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ोगे और फिर आगे भी पढ़ोगे। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। उसके यूजर्स को आप इसको कम्युनिकेट करते हो। आप बैंक से लोन लेने गए हो, बैंक लोन लेने से पहले आपकी फिनेंशियल कंडीशन चेक करेगी, बोलेगी अपना बैलेंस शीट दिखाओ। आप आपसे गवर्नमेंट आती है, बोलती है आपने जीएसटी पेमेंट किया कि नहीं, आपकी अकाउंटिंग से चेक करेगी कि आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है। तो ये सारे कंडीशंस को जानने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग द होल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग financial information to its users. Now we will go through bookkeeping. बेटा एक वर्ड, सॉरी, इसमें मैंने लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं पूरे अकाउंटिंग का एक पार्ट से बिलोंग करता है। क्या लिखा हुआ है आप देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। अकाउंटिंग के उस पार्ट को जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, मेजरिंग किया था, मेजरमेंट किया था कि प्रॉफिट ये मनी टर्म्स में उसको आप गिन सकते हो कि नहीं, रिकॉर्ड किया था, जर्नल एंट्री किया था और क्लासिफाई किया था, लेजर बनाया था। इस पार्ट को बुक कीपिंग कहते हैं। कितना आसान है अकाउंटिंग के ये स्टेप्स 1 2 3 4, ये सारे 4 स्टेप्स को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं मेयरली, और कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना। अगला है बेटा, सॉरी, अगला है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बारे में क्या, इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स of account and how to summarize the accounting information and communicate it to users। इसका मतलब है कि ये हम लोग को एजुकेट करता है, हम लोग को ज्ञान देता है कि आखिर ये अकाउंट्स के जो बुक्स हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए और इसकी समरी कैसे तैयार किया जाए और इसको कैसे हम लोग यूजर्स को कम्युनिकेट कर सकें, उसे बता सकें कि मेरी फिनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मैंने प्रॉफिट इतने कमाए, मेरा कैपिटल इतना है, लायबिलिटी इतना है, एसेट्स इतने हैं। It refers to the entire body of and theory and practice of accounting। इसको मैं सिंपल वे में बोलूं बेटा, तो सॉरी, सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो इसको आप कह सकते हो कि ये ओवरऑल नॉलेज है। अकाउंटिंग करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है उसे हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। कैसी ज्ञान? इसमें आपको रूल्स जानने होंगे, रेगुलेशंस जानने होंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, एजम्पशंस हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटेंसी को मैं कॉन्क्लूड अगर करूं
तो अकाउंटेंसी का स्कोप सबसे बड़ा है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए आपको उसके रूल्स जानने होंगे, उसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जानने होंगे, उसके एजम्पशंस जानने होंगे। एजम्पशंस मतलब आप एजम्पशंस हैं आपके, अगर सही से देखोगे तो अक्रूवल एजम्पशन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। तो ये सिद्धांत जानोगे, बेसिक टर्म्स, गुड्स किसे कहते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जानोगे, ये सारा चीज़ अकाउंटेंसी के अंदर में आता है। तो अकाउंटेंसी क्या करता है? अकाउंटेंसी आपको बताता है कि कौन से थियोरीज हैं, थियोरी में आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को बताता है, जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर पाते हैं। तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूड कर थोड़ा अगर इसको और वेन डायग्राम से समझाना चाहूं तो यहां आप देखो, ये ब्लैक कलर का मैंने एक राउंड किया, दिस इज अकाउंटेंसी, दिस राउंड इज अकाउंटेंसी, एंड सी हियर देयर इज अ स्क्वायर ग्रीन इन कलर, this is accounting, and within that square there is red color triangle, it shows the bookkeeping। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो अकाउंटेंसी का है, उससे थोड़ा कम उसके अंदर में ही है अकाउंटिंग का, और उससे 4 स्टेप्स मिलता है जो बुक कीपिंग में है। तो बुक कीपिंग का स्कोप सबसे कम है, उससे बड़ा स्कोप है अकाउंटिंग का, और ये अकाउंटिंग करने और बुक कीपिंग करने के लिए आपको ओवरऑल अकाउंटेंसी की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, एंड आई एम वेरी हैप्पी for your support. I need your blessings and support. Please like, subscribe and share the channel and flourish and explore the knowledge. I want to explore the knowledge of each and everyone in the whole world. This is my primary objective. Please take the screenshot. I am giving you a few seconds. Thank you very much. Keep watching Curious Commerce.